फ्रेंड्स, एम एस एस स्टडी में आपको स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कि सेट 4, जिसमें हम लोग देखेंगे कि बिहार पुलिस के लिए स्पेशल हम लोग का बिहार पुलिस का टेस्ट चल रहा है, जो कि प्रतिदिन 5 वीडियो अपलोड करते हैं। बहुत कम समय में सुपर फास्ट रिवीजिंग है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, समय को न गवाते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे हम लोग देखेंगे, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी बताइए। बिल्कुल हम लोग समय नहीं लेंगे। जो दांडी यात्रा चली थी, ध्यान रखिए, वो 24 दिन तक चली थी। कितने दिन तक चली थी तो याद रखिएगा बाबू, 24 दिन तक चली थी। अगला क्वेश्चन बताना है कि महात्मा गांधी ने यानी 1930 में महात्मा गांधी ने स्वविज्ञ आवेगीय आंदोलन कहाँ से शुरू किया था। 1930 में महात्मा गांधी ने स्वविज्ञ आवेगीय आंदोलन कहाँ से शुरू किया था। तो जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए, स्वविज्ञ आवेगीय आंदोलन उन्होंने दांडी से शुरू किया था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो उन्होंने नमक तोड़ने के लिए गए थे वो साबरमती से दांडी गए थे। तो एक क्वेश्चन आता है कि नमक तोड़ने के लिए सबसे पहले कहाँ से गए थे, तो ध्यान रखिएगा साबरमती से गए थे। कहाँ? दांडी। और दांडी जाकर नमक सत्याग्रह को तोड़े थे, नमक कानून को। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह का नाम बताना है कि कौन था। देखिए, जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। जो हम लोग का चंपारण में हुआ था बिहार में, ठीक है, वही महात्मा गांधी का पहला चंपारण सत्याग्रह था। लेकिन ये भी क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कहाँ किया था, तो आपको बताना होगा कि दक्षिण अफ्रीका में किए थे। अगला क्वेश्चन बताना है कि दक्षिण भारत में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है। ये दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया गया था, तो बताइए। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में रहकर महात्मा गांधी ने अपने ही देश के खुद नाम ले रहे थे, सोच रहे, ठीक है। तो उसी आधार पर हम कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने इंडिया ओपिनियन नामक एक पत्रिका को प्रकाशन किया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। तो देखिए, गांधी जी की मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। 1948 में कहे थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। देखिए, जवाब बिल्कुल आपका सही आ रहा है। तो गांधी जी ने आप लोग का सालम दास, ध्यान रखिएगा, सामल दास कॉलेज भावनगर में पढ़ाई की थी। गांधी जी ने किस कॉलेज में पढ़ाई की थी? तो सामल दास कॉलेज भावनगर में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि बिहार में 3 कठिया पद्धति के तहत कितने भाग पे नील की खेती अनिवार्य था। देखिए, जो 3 कठिया प्रथा था, 3 काठी में क्या होता था कि इसमें बताया जाता था कि 1 बीघा में जैसे 20 कट्ठा होता है, तो उसमें से 20 कट्ठा में से आपको 3 कट्ठा नील की खेती करना जरूरी है। उस नील की खेती करने से हानि क्या था कि एक बार यदि नील की खेती हो जाए तो उस खेत का जो मात्रा होता है, ह्यूमस की जो मात्रा होती है घट जाती है, यानी उर्वरक क्षमता जो होती है उसमें से घट जाती है, जिसके कारण कोई फसल उत्पाद नहीं होता था। तो इस तरह किसानों का विद्रोह किए थे राजकुमार शुक्ल जी ने। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस सत्याग्रह में स्वविज्ञ आवेग आंदोलन का प्रयोग किया था। किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था, बताइए। देखिए, आपका जवाब यहाँ बिल्कुल सही आ रहा है। यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण में किए थे। अगला क्वेश्चन बताइए कि गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। क्वेश्चन देखिए बिल्कुल आसान है, तो यहाँ हम कह सकते हैं। देखिए, 1893 में गए थे, आए थे 15 में, तो यहाँ हम कह सकते हैं, ठीक है, कि वो 15 वर्ष रहे थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 है कि गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे, भाग लिए थे। तो जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान भी यही है। 1924 के बेलगावी में लिए थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी धूल बताई।
किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपने हिमालय जैसी धूल बताई? बिल्कुल देखिए सही है। देखिए असहयोग आंदोलन जो है 1920 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन चोरा चोरी कांड होने के कारण उस असहयोग आंदोलन का क्या कर दिया गया, पुनः बंद कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन 1922 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? देखिए वही क्वेश्चन आ गया, तो हम कह सकते हैं असहयोग आंदोलन 1922 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि किसके बुलाने पर, किसके कहने पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? किसके कहने पर गांधी जी अफ्रीका गए थे 1893 में? बताइए। चलिए जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, वो था दादा अब्दुल्ला के किस लड़ने के लिए, यानी दादा अब्दुल्ला के कहने पर इनका जो माल था दक्षिण अफ्रीका में फंस गया था, तो उसी को लड़ने के लिए गए थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि कौरो या मौर्य का संबंध किस आंदोलन से है? ये सभी लोग जानते हैं। देखिए कौरो या मौर्य का जो संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी से है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? देखिए जो राजकुमार शुक्ल थे वो मुरली भारवा गांव के निवासी थे, और मुरली भारवा किस जिला में है? तो पश्चिमी चंपारण में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे? तो आप लोग जानते हैं कि गांधी जी 93 में गए थे और 15 में क्या हुए थे कि लौट आए थे, इसलिए हम कह सकते हैं 1915 में लौटे थे अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर। अगले क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ ये बताना है। देखिए इसको डेट सहित याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत भी है, हमेशा डेट सहित आता है। तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन बताइए कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने कितने बार? देखिए गांधी जी केवल 1924 के बेलगावी अधिवेशन में केवल एक बार अध्यक्ष बने हैं। इस तरह हम ऑप्शन नंबर ए कह सकते हैं, केवल एक बार। अगला क्वेश्चन बताना है कि गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? जवाब बिल्कुल देखिए सही है। गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण बनारस में 1916 में गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में दिए थे। अगला क्वेश्चन बताना है कि मदन मोहन मालवीय थे 1916 में। अगला क्वेश्चन बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? देखिए जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर होगा बी, विंस्टन चर्चिल जी थे। अगला क्वेश्चन आप बताइए कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? देखिए गांधी इरविन समझौता का जब बात किया जाए तो गांधी इरविन समझौता 1931 में, बट डेट सहित बताना है। क्वेश्चन भी है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए 5 मार्च 1931। अगला क्वेश्चन बताइए कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था? उसी समय रंगभेद के शिकार हो गए थे। पीटर मातृत्ववर्ग में ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा बी। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा कि गांधी जी को ट्रेन से उतारा गया था, अंग्रेजों ने उतार दिया। रंगभेद के शिकार इसी समय हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ में चलाया गया? ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजनक है कि देखिए चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ में, किस जगह में चलाया गया? देखिए यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोतिहारी में। कहाँ पे? मोतिहारी में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा की थी, बताइए किसके लिए? तो आपका जवाब बिल्कुल देखिए सही आ रहा है, यहाँ पर होगा राजकुमार शुक्ल जी के लिए चंपारण। राजकुमार शुक्ल जी के कहने पर ही गांधी जी चंपारण आए थे। इनकी कहानी थोड़ा बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि देखिए गांधी जी को बुलाने के लिए सबसे पहले राजकुमार शुक्ला जी ने गए थे लखनऊ से में उनको भेंट हुआ नहीं, तो उनके लोगों से मिले और बोले कि बिहार में हमारे ऐसी बात है,
तो वो लोग बोले कि चलिए ठीक है, कलकत्ता जाकर भेंट कीजिए। ये अपने किसानों भाइयों से 2-4 रुपया मांगकर, ठीक है, वो कलकत्ता गए तब पर भी उनसे भेंट नहीं हुआ। उनके लोगों ने बोला कि गांधी जी दूसरे जगह चले गए हैं, अगले बार आइएगा। तब तक वो ऐसे ही गांधी जी को खबर मिला कि बिहार के लोग आए थे। तो फिर क्या हुआ कि फिर गांधी जी को राजकुमार शुक्ल जी को बुलाया गया। बुलाने के बाद गांधी जी से भेंट हुआ। उसके बाद आगे जो हुआ सो हुआ। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी। आगे आप लोग का चंपारण सत्याग्रह होगा, ध्यान रखिएगा। ये जो कहानी है, सारा कहानी पटना रेलवे स्टेशन पे दर्शाया गया है। गांधी जी को बापू किसने कहा था। देखिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि गांधी जी को बापू किसने कहा था, तो बापू कहने वाले जवाहरलाल नेहरू जी थे। लेकिन राष्ट्रपिता आ जाए तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि किस घटना ने गांधी जी को भारत में स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया। वो कौन घटना था जिसमें गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया। तो वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि चौरा चौरी के समय गांधी जी कहाँ थे। क्वेश्चन भी आई है तो इसको ध्यान रखिएगा। चौरा चौरी के समय गांधी जी बारदोली में थे। कहाँ थे, तो बारदोली में थे। अगला क्वेश्चन बताइए, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है। गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वो सविज्ञ अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। अभी तुरंत हम बात किए थे। चलिए, गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गांधी जी की हत्या कब की गई। जवाब बिल्कुल सही है। गांधी जी की हत्या जो किया गया था वो 30 जनवरी 1948 को किया गया था दिल्ली में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। देखिए, गांधी जी कांग्रेस की तरफ से दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिए थे, क्योंकि पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में था। 31 में इन्होंने भाग लिए जाके लंदन में। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। देखिए अभी तुरंत बताए थे कि उन्हीं के कहने पर दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी आए थे। जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी। गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर होगा बी। उन्होंने 388 किलोमीटर दूरी चलकर 78 आदमी के साथ उन्होंने नमक कानून का विरोध किया। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी, जब वे कहाँ जा रहे थे, बताइए। देखिए हिंद स्वराज की जो रचना हुआ था वो जहाज में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे, इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे। तो जहाज में बैठे बैठे हिंद स्वराज नामक पुस्तक को लिख डाला। अगला क्वेश्चन है कि दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है क्वेश्चन है। चलिए आपका क्वेश्चन का जवाब सही आ रहा है। दांडी जो है गुजरात के खेड़ा जिला में स्थित है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है। देखिए गांधी जी की आत्मकथा का जो नाम है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये भी है, और एक्सपेरिमेंट विथ माई टूथ, ये भी है। ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। अगले क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है कि गांधी जी कितने सहयोगी के साथ दांडी की यात्रा किए थे।
चलिए, आपका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, 78 लोगों के साथ गांधी जी ने दांडी का यात्रा किए थे। चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।